अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ राजपूत और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस हो रहे हैं और दो बड़े ग्रुप्स मध्य मुकाबले हैं। एक वो ग्रुप है वन यूनिटी ग्रुप जो कि काफ़ी सालों से ऐसे समझने के इक़्तिदार में आ रहे हैं और चेंबर की कुर्सी को जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है उसको होल्ड कर रहे हैं और इसके अपने टेन्योर को लेकर चल रहे हैं। और एक ऐसा मध्य मुकाबले ग्रुप है जो पहले समझा जाता था कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, सिलेक्शंस हो रही है और ऐसे समय स्टेटस को का काम चल रहा है। बट अब कुछ सालों से ऐसा लग रहा है फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन एहसास यूनिटी ग्रुप एक ताकतवर ग्रुप है जो मध्य मुकाबल ग्रुप को बड़ा टफ टाइम दे रहा है। और वो ऐसे समझ लें कि जो खान साहब आजकल बात करते हैं कि टेक्निकलिटीज में पढ़ रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं कि नॉकआउट किया जाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्रुप के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट अता फरीद चौधरी साहब। उनसे पूछेंगे कि सर आप आज के दिन को कैसे समझते हैं। पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं गुजरांवाला न्यूज़ की स्क्रीन पे। अपने व्यूअर्स को बताइएगा कि आज के इलेक्शन के डे को आप क्या समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा गुजरांवाला की इंतज़ामिया को, गुजरांवाला की पुलिस को। इंतहाई अच्छे तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया और मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैं दोनों ग्रुप को, मैं ये नहीं कहता कि हमारा, पूरी बिजनेस कम्युनिटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी पहली जीत ये है कि हम सब एक अच्छे मुनसिफाना इंतखाबात कराने में कामयाब हो रहे हैं, जिसमें इंतज़ामिया ने भी हमारी मदद की है। दूसरी बात रहेगी एजेंडे की। देखें, हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कारोबारी कम्युनिटी की खिदमत करना है। हमने हमारे जितने भी बड़े सीनियर्स हैं, जितने जितने ग्रुप्स हैं, इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, होती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट्स होती हैं। देखें, द कोर क्या है, इशू क्या है। इशू हमारा ये है कि हम पूरी दुनिया इस टाइम, आपने देखा है कोविड के बाद एक ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। हर कारोबारी बंदा स्ट्रगल में है, हमारी मुआशियत स्ट्रगल में है, हमारा छोटा कारोबारी जो है उसके चूल्हे घरों के बंद हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो इदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये दिया है, इसमें बैठ करके इसको यूटिलाइज करके हम अपने कारोबारी लोगों की कोई मदद कर सके। और इसके लिए हमने गुजारिश अपने वोटर के साथ ये की कि आप ना देखें रिश्तेदारी को, ना देखें दोस्त को, आप ये देखें कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मुफाद कहाँ है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ायदा कहाँ है। आपने यही कारोबार है जहाँ से आपने हलाल रोटी कमानी है और अपने बच्चों को खिलानी है। इस और इकोनॉमी का पहिया आपने चलाना है। सियासत में इसमें ना डालें, जनरल पॉलिटिक्स में इसमें ना डालें। आपकी रिश्तेदारियां आपको कबूल, आपकी सियासती जमातें आपको कबूल, जो अल्लाह खुश रखे आपको। हमें सिर्फ कारोबार करने दिया जाए, हमें इस इदारे में बैठ कर के अपने कारोबारी मसाइल को हल करने दिया जाए। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है वोटर के साथ, कुछ घंटे रह गए हैं, 1-1.5 घंटा है, बाहर निकलें, अपना हक जरूर इस्तेमाल करें, जिसको मर्जी दें, अपने ज़मीर के मुताबिक दें। मैं तो ये कहूँगा कि FIG को दें, एहसास को दें, यूनिटी को दें, हमारे मंशूर को दें, लेकिन मेरा पहला ये होगा कि घर से तो निकलें, वोट डालें। ये आपकी मजहबी जिम्मेदारी भी है। तो अता भाई, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह फाइनेंशियल मैटर आपने बताया कि मुश्किलात चल रही हैं, अगर आपके ग्रुप को मौका मिलता है, आपको मौका मिलता है इलेक्शन जीतने का, चेंबर को आगे से लीड करने का, तो जो बिजनेस कम्युनिटी का मसाइल हैं आप समझ सकते हैं उनको हल कर पाएंगे और ब्रिजिंग का काम कर सकेंगे गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के बारे में। देखिए, अल्लाह का शुक्र ये है कि मेरे साथ ये मेरे बड़े भाई मलक आमिर साहब बैठे हैं। मेरी तरबियत इन्होंने की है मेटल मार्केट में। जब मैं यहाँ पे आया, अल्लाह की रहमत करे, इनके वाले साहब के ज़ेरे असर मैंने आके काम शुरू किया। मैंने इनसे देख करके काम शुरू किया और इनसे मैंने सीखा है कि मार्केट के मसाइल क्या हैं। इनसे मैंने टैक्सेशन के मसाइल सीखे हैं। इनके साथ जा के मैंने FBR में चीज़ों को टैकल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस टीम मौजूद है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के टॉप टैक्स पेयर्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 20, 25, 30 साल इस मुल्क की मैशियत को फीड किया है। इवन पोर्ट्स को इन लोगों ने चलाया है, मलक आमिर ABM कॉरपोरेशन जैसे लोगों ने, ऐसी बड़ी कंपनीज ने। हमें इनका साथ चाहिए क्योंकि ये ईमानदार लोग हैं, इनकी नीयत ठीक है। हम इनकी सलाह मशवरे के साथ हमारे जो टैक्सेशन के मसाइल हैं, जो इंडस्ट्री के मसाइल हैं, जो फंड्स के मसाइल हैं, हमारे 70 क्लस्टर हमने बनाए हैं पूरी गुजरांवाला में, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं।
सबके टैक्सेशन के मसाइल हैं, इन जैसे सीनियर्स की मदद के साथ हम इंशाल्लाह उसको हल करेंगे और इसके गुजरांवाला चैम्बर को आगे लेकर के चलेंगे। भाई हमें मिसाल मिलती है, हमारे नेबर में सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स है और उनके जो काम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू करे, तो क्या उसको देखते हुए आप भी गुजरांवाला के अंदर जो काफ़ी सालों से नहीं हो सका, ऐसे समझ लें कि चेंबर का काम सिर्फ सियासत था और इसका उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, आपका ग्रुप जो है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को एंगेज करके कोई बड़ा प्रोजेक्ट गुजरांवाला का जो है वो लेके आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप यकीन जानिए कि जब ये जंग चल रही थी, ये हमारी ये इलेक्शन की डीजीटीओ और ये पिटीशंस, तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा इत्तेफाक हुआ टडैप के डायरेक्टर से मिलने का, डिफरेंट सेनेटर से मिलने का। तो मैं ये सियालकोट में, मैं नाम बाकायदा कोट करूंगा, खालिद साहब डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यूनिसेफ ने 600 मिलियन के प्रोजेक्ट और एमओसीसी ने हमें दिए हुए हैं कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें गुजरात भी है, जिसमें सियालकोट है और इसमें गुजरांवाला है, ये हमें यूनिसेफ ने दिया है कि इतने मिलियन आपके पास है, आप यहाँ पे एक्सपो सेंटर बनाएं, आप यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करें, यहाँ पे मेटल प्रोसेसिंग जोन का क्याम लेकर के आए। लेकिन बदकिस्मती से ये तीनों चैम्बर इकट्ठे नहीं हो सके। यही मैंने उनके साथ ये वादा किया कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब हमें हिम्मत देता है और हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हमने पहला काम ये करना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या वो किसी तरीके से भी हो, हमने इस शहर से अपनी जो हमारी औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको साफ फजा देनी है। हमने मेटल प्रोसेसिंग जोन का क्याम लेकर के आना है इस शहर से बाहर, ताकि हम शहर से बाहर जाकर के अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के लाएं और उनको साफ फजा में ला करके खिलाएं। हमने पैसे के साथ उनको जहर नहीं खिलाना। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अहमियत के। तो भाई आपके मुखालिफ जो ग्रुप है उसने काफी सारी कोशिश की आपको टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए, तो क्या समझते हैं अगर आपको मौका मिलता है और आप जीतते हैं तो क्या मुखालिफ ग्रुप की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको साथ लेके चलेंगे, उनको एंगेज रखेंगे कि अगर आप फ्रंट एंड पे आते हैं, आप लीड करते हैं, तो उनके मसाइल का भी बराबर इसी तरह से हल करेंगे जैसा FIG के करेंगे? सर गुजारिश ये है कि मुझे जिसने वोट नहीं दिया होगा, मैं आपसे आज वादा कर अभी कह रहा हूँ, वो बिला इम्तियाज हम जो चैम्बर की सीढ़ियां चढ़ के आ जाएगा वो बाखुदा हमारे लिए फरिश्ता होगा और हमें ये पता होगा कि हम इसका काम करेंगे और यही दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बायस बनेगा। दूसरी बात रहेगी एहतसाब की। एहतसाब हमारा काम है कि आप लोगों को बता देना कि इस शहर की अशराफिया ने आप लोगों के साथ क्या किया है। उसके बाद हम अपना टाइम इनमें पीछे जाया नहीं करेंगे। हमारा काम है, हमारे आगे पहाड़ लगे पड़े हैं मुसीबतों के, हमारी इंडस्ट्रियों के, हमारे टैक्सेशन के मसाइल हैं, हम इन बिजली के मसाइल, हम उनके पीछे भागेंगे या हमारा काम है इनको एक्सपोज करना। हमने एक्सपोज किया है तो आज आप अल्लाह का करम देख रहे हैं कि लोग इनको मुस्तरद कर रहे हैं। ये वोट की ताकत ही है जो कि इनको किसी को भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना हो सकता था इनको एक्सपोज किया। अब हमारा काम ये होगा जीतने के बाद जो कारोबारी कम्युनिटी के डे टू डे मसाइल हैं वो हल किए जाएं। उसके अलावा हर बुनियादी मसला जो किसी भी क्लस्टर का है वो फेडरल सेक्रेटरी के साथ है या फेडरल मिनिस्टर के साथ है, उसका हम उसके हर वीकली बेसिस पे मीटिंग करवाएंगे। काम होना ना होना अल्लाह ताला के हाथ है। हम अपनी पूरी कोई कसर